प्रियांशु जी, भूपेश सरकार ने पहले दिन से ही ये प्रमाणित किया है कि कर्मचारियों के हित का जब भी बात आती है तो पूरी संवेदनशीलता बरती जाती है। जो जो वादे भूपेश सरकार ने किए थे, चाहे वो शिक्षा कर्मियों के नियमित करने का हो, आज हमने वो केडर ही खत्म कर दिया। लाखों शिक्षा कर्मियों का हमने संविलियन किया। 15 साल एक भी नियमित पद पर दिव्यांशु जी शिक्षक के पद पर ये भर्ती नहीं कर पाए थे। हमने पहले 14,500 पद पर भर्ती किए, अभी 12,500 की प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं लखन चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा, और ये हकीकत भी है जो देश की जनता के सामने है, कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का जो फोकस होता है वो चंद कारपोरेट के लाभ पर केंद्रित होता है। और भूपेश सरकार ने यह प्रमाणित किया है। 15 साल यह वही छत्तीसगढ़ है जहां रमन सरकार थी, जहां वादा खिलाफी किए गए, भ्रष्टाचार को पोषित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में समृद्धि आई है। ये वही छत्तीसगढ़ है जो कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था। आज अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में हमारा औसत जो है दिव्यांशु जी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, और जो समृद्धि के द्वार खुले हैं। आज एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लखन चौधरी जी ने तमाम आज के फैसलों के संदर्भ में चर्चा की। 17 बड़े फैसले आज भूपेश कैबिनेट में लिए हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला जो है युवाओं के लिए, टाटा के साथ में जो OMU हुआ स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेके, उस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। और जिस प्रकार से मोदी और भाजपा के जुमलों से देश की जनता पीड़ित है, ये बताए 2013 में नवंबर में 7 नवंबर को इसी छत्तीसगढ़ में कांकेर की सभा में मोदी जी कहे थे कि काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख सबके खातों में आएंगे। ये तो प्रमाणित हो गया है कि रमन सिंह जी का पनामा पेपर में नाम आया, विदेशों में काला धन इनका जमा है। इन पर कब कार्रवाई होगी और कब आएंगे? 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, 3285 दिन हो गए दिव्यांशु जी। महंगाई ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, बेरोजगारी जो है ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है। 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष का वादा था। तो जनता तो पूछेगी इनसे। जिस प्रकार से आज मणिपुर जल रहा है, और एक हफ्ते के भीतर दो बार आए गए देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़, क्योंकि इनको केवल चुनावी लिहाज से छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है। मणिपुर में ये भी खबरें आई कि हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव जैसे लोग भाजपा को चुनावी लाभ दिलाने के लिए आतंकियों से संगठन साठगांठ करते हैं। और जब आज मणिपुर जल रहा है, जरूरत वहां है, देश के गृह मंत्री हफ्ते भर के भीतर 2 बार छत्तीसगढ़ आते हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता जो है केवल चुनावी लाभ है। और छत्तीसगढ़ में इनके सारे पैतरे फैल हो गए। 15 साल के कुशासन के बाद जनता और इनके कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, एक ट्रेन शुरू होने का ये दावा कर रहे हैं। दिखाए, हम स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास की भूमि है, कबीर पंथ के लोग रहते हैं, निश्चित रूप से यहाँ अतिथियों का स्वागत होता है। लेकिन यह भी बताएं कि पिछले 3 साल 4 महीने के भीतर 67,000 से ज्यादा ट्रेन कैसे रद्द हुए छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जोन है, देश में सबसे ज्यादा दिव्यांशु जी, सबसे ज्यादा राजस्व कमा कर देता है, 22,000 करोड़ से ज्यादा यहीं से वसूली होती है। लेकिन जब सुविधा देने की बारी आती है तो उपेक्षा इसी छत्तीसगढ़ का। अरुण साव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, बिलासपुर के सांसद हैं, ये बताएं हवाई सेवा भी वहां पर बाधित है। जी।